जगन्नाथपुरी में पूज्य श्री माधवदास बाबा रहते थे। तो एक दिग्विजयी काशी में पहुंचा और काशी के विद्वानों से कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो काशी के विद्वानों ने सुन रखा था इसको सरस्वती सिद्ध है, इसकी जबान पे सरस्वती है, इस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और उस समय माधवदास बाबा की विश्व में ख्याति थी, तो उनका जगन्नाथपुरी जाओ, वहां विजय प्राप्त की। तो उनका नहीं, तो बोले काशीपुरी तो आखिरी विजय की बात है, जब विश्व में कोई तुम्हारा शास्त्रार्थ करने वाला ना हो तब काशी में आओ, अभी तो तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां के सिद्ध माधवदास बाबा हैं और उनको परास्त कर दो तो हम विद्वान सम्मान लेंगे कि काशी के विद्वान हार गए। एक की हार माधवदास बाबा की। वहां पहुंचे, माधवदास बाबा लंगोटी लगाए समुद्र के तट पर जगन्नाथ जी के सुमिरन में मगन थे। वो गए और कहा हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो कहा हमें तो कुछ आता नहीं, क्या शास्त्रार्थ करोगे? उनका भी पराजित अपने को लिख दो, तो फौरन दस्तखत कर दिया। काशी जाके दिखाया, देखो ये दस्तखत सहित लाए, तो वहां उल्टा लिखा हुआ था, ये दिग्विजयी पंडित पराजित, माधवदास बाबा विजयी, इस बात के दस्तखत। तुमने कहा देख रहे तुम? तो उन्होंने देखा, बार बार चश्मा संभाला, वहां तो पराजित लिखा था, माधवदास बाबा पराजित पर दस्तखत, और यहां उल्टा। बोले देख लो, तो कागज में यही लिखा है। तो बोले अब की बार ऐसी बात करूंगा कि पूरी जगन्नाथपुरी जानेगी। गए, वहां गए तो लिखा हुआ था माधवदास बाबा पराजित, दिग्विजय विजय को प्राप्त हुआ। काशी में उल्टा दिखाई दिया और वहां सिद्ध वैसे। माधवदास बाबा ने कहा भाई हमने पहले लिख दिया कि मैं हार गया हूं। बोले नहीं, शास्त्रार्थ करो, नहीं तो आप एक शर्त है, गधे पर आपका मुंह काला करके पादुका की माला पहनाकर जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे। वो बड़ा गुस्सा हो गया कि उल्टा कैसे लिख गया, तो सब कोई जानेंगे ना कि पराजित हो गया। बोले भैया ऐसा ही कर लो, संत को क्या फर्क पड़ता है, चाहे फूल माला पहनो चाहे जूतों की माला पहनो, जो भगवत अनुराग में डूबा है, शरीर भाव से रही, तो उसको इससे क्या फर्क पड़ता है। बोले भैया एक काम है, हम जगन्नाथ जी का चिंतन करते हैं इस समय, कुछ क्षण दे दो, बस समुद्र तट पर गए, स्नान किया, चिंतन किया, आ गए, आप आराम से जूते की माला पहनाना, गधे पे बैठाना, पूरी जगन्नाथपुरी घुमाओ, जैसा आपका मन हो। ठीक है, वो अपने परिकर के साथ बैठे थे। इतने में जगत को ज्ञान देने वाले स्वयं जगन्नाथ जी महाराज एक विद्यार्थी का रूप रख करके, पीली धोती पहने, पोथी जैसे टांगे, अरे हमारे गुरुदेव की भीड़ कैसी लगी? लोगों ने बताया कि भाई ये दिग्विजयी पंडित है और माधवदास बाबा को पराजित करने की बात पर ऐसा ऐसा करके पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाया जाए। अरे बोले इतने बड़े विद्वान तुम हो कि हमारे गुरु जी को परास्त कर दोगे? अरे हमसे बात करो। अब वो तो भगवान स्वयं कुछ क्षण में पराजित कर दिया। का देखो, जो गुरु जी का आप कहते थे ना मुंह काला करके जूता का माला डाल के गधे पे, तो अब तुम बैठो। अब जगन्नाथपुरी के बहुत से भक्तजन एकत्रित हो गए, ऐसा किया, मुंह काला किया, माला पहनाई जूतों की, गधे में बैठा ला, और जय माधवदास बाबा की, जय माधवदास बाबा की। माधवदास बाबा जी सामने से समुद्र स्नान करके आए। बोले पंडित जी इतनी जल्दी तुम्हें थी कि तुम्ही ने जूता और सब? बोले हम थोड़ी, आपके चेला ने हमको पराजित कर दिया। बोले हमारे कौन से चेला? तो पीछे देखा, दोनों हाथ उठा उठा के भीड़ में कहते जय माधवदास बाबा, स्वयं जगन्नाथ जी। विजय तो भगवान के, भक्त को वाद